नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के सेंट जेवियर्स कॉलेज समोपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतिम दिन एक समापन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों की महत्ता और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बच्चों को यातायात नियमों के पालन और सड़क पर सुरक्षित रहने के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन KRN चौधरी, RI पवन सोनकर सहित आरटीओ विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सेंट जेवियर समोपुर ब्रांच के रेजिडेंशियल डायरेक्टर अनिरुद्ध कुमार जायसवाल और प्रिंसिपल विनय पांडे ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में कॉलेज के समस्त स्टाफ और छात्रों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आपको बता दें तो संगोष्ठी के दौरान बच्चों ने भी सड़क सुरक्षा से जुड़े अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बच्चों के सुझावों ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी और जागरूकता फैलाने में मदद की। इस अवसर पर छात्रों ने यातायात सुरक्षा में सुधार के लिए अपने सुझाव और विचार साझा किए, जिनमें सड़क पर सावधानी, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल थे। सर, आज सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन है और किस तरह का रिस्पांस मिला है इस पखवाड़े में और क्या क्या आपने संदेश दिया लोगों को और कितना उस पर अमल किया जा रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है और आपने देखा होगा कि 7th, 8th, 10th, 9th क्लास के बच्चों ने जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है अपने स्पीच में, वो फैबुलस, एक्सीलेंट है। वो हमारे इन्हीं प्रयासों का रिजल्ट है कि वो अवेयर हो रहे हैं, उनकी फैमिली अवेयर होगी, सोसाइटी अवेयर होगी और हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि एक्सीडेंटल डेथ को न्यूनतम, मिनिमम लेवल पर लाना, हम उसमें जरूर सफल होंगे। सर, बच्चों से अपील आप करा रहे हैं, ये एक अलग पहल है, क्या इसका उद्देश्य है? वो इसलिए हमने कहा कि ये बच्चे इसी जनपद के रहने वाले हैं, जब उनकी बात उनके खुद के गार्जियंस सुनेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारी बात तो आप करते रहते हैं, इन बच्चों की बात को पहुंचाइए पब्लिक तक, ताकि उनका इम्पैक्ट बेटर पड़े। हाँ, ले नहीं लगाओगे? चलो ठीक। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंश पांडे है। मैं क्लास 12th का एक छात्र हूँ सेंट जेवियर समोपुर आजमगढ़ से। और आज का जो प्रोग्राम था, इसके अंदर हमारे रिस्पेक्टेड आरटीओ सर आए थे और कई लोग आए थे जिन्होंने हमें सड़क सुरक्षा के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया। जैसे कि आज के समय क्या होता है कि लोग सड़क की सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादातर लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती है और हज़ारों लोग मरते हैं। और भारत का एक रिकॉर्ड रहा है कि दुनिया में 10% से ज़्यादा, दुनिया के जितने 10% एक्सीडेंट होते हैं उससे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में होते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारी 140 करोड़ अगर आबादी है, अगर हर कोई इंसान, हर नियम के बारे में सबको पता रहता है लेकिन उन्हें अपनाता कोई नहीं है। तो मेरा आप सभी से संदेश ये है कि हमें नियम को अपनाना चाहिए और जिसने गाड़ियाँ बनाई थी इंसानों के लिए, वो भी इस बारे में नहीं सोचता होगा कि आगे आने वाले समय में यही गाड़ियाँ इंसानों के मरने का कारण बन सकती हैं। और सुरक्षा केवल अपने लिए ज़रूरी नहीं है, हम तो गाड़ी में बच जाएंगे क्योंकि आजकल गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनमें कई एयर बैग आ रहे हैं, हम तो बच जाएंगे, लेकिन जिसके साथ ये हादसा होता है, जिसे हम गाड़ी से ठोक देते हैं, तो वो इंसान नहीं बच पाता। और क्या पता जिसे हमने ठोका या अगर हम ही मर गए तो हमारी जो पूरी फैमिली हम ही पे जो डिपेंड है उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैं आप सभी से यही संदेश है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं लेकिन सुरक्षा उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान आपके विद्यालय समापन किया गया है, क्या चीजें थी और किस तरह से बच्चों को अवेयरनेस किया गया? बिल्कुल सर, ये चीज़ बताने से पहले मैं सबसे पहले सहृदय धन्यवाद दूंगा अपने मैनेजमेंट का। हमारे रेजिडेंशियल डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें निर्देशित किया कि मिस्टर विनय, यू हैव टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इन योर कैंपस। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, ये सड़क सुरक्षा नियम का जो पखवाड़ा है, क्योंकि आप आजकल जानते हैं बच्चे सारे ही स्कूल्स में हैं और बच्चे ही भविष्य हैं भारत का।
तो कोई भी बच्चा है लगभग जैसे वैसे तो ये गैर कानूनी है 18 साल से नीचे किसी भी व्हीकल को, किसी भी वाहन को आप वाहन चालक नहीं हो सकते, लेकिन आपने देखा होगा बच्चा गली मोहल्ले में अपने पेरेंट्स के वाहनों को लेकर निकल जाता है। और क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको नियम कानून नहीं पता है, ठीक है ना? तो स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम कराने का उद्देश्य केवल यही है कि जो बच्चा किसी भी रूप में किसी भी वाहन को चला रहा है, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल हो, चाहे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम से कम उसके नियमों के बारे में उसको जानकारी हो जाए, ताकि वो अपनी सुरक्षा के साथ-साथ वो सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की भी सुरक्षा का जिम्मा उठा पाए। मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही था। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने बच्चों को बताया कि अगर आप 18 साल के नहीं हैं, जो कि अमूमन किसी भी +2 के 12 लेवल के स्कूल में बच्चे 18 साल से ऊपर के नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो उद्देश्य ये था कि बच्चा किसी भी वाहन को ना चलाए। और अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर वो किसी वाहन को चला भी रहा है, बाइक को, कार को, तो वो नियमों के तहत चलाए, नियमों को सीखे, समझे और ओवर स्पीडिंग ना करे, हिट एंड रन वाला कोई मामला ना बने और अभिभावक भी उनका जागरूक रहे। तो केवल यही उद्देश्य था और हमें लगता है कि आज का प्रोग्राम में बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने नियम कानून को सीखा, समझा और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, जिनका उत्तर जो है अथॉरिटीज़ ने, आरटीओ साहब ने, आरआई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से दिया और ये प्रोग्राम मेरी समझ से तो बहुत अच्छा रहा बच्चों के लिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चा ही आने वाले भारत का भविष्य है और यही बच्चा आगे चल के लीगल राइडर बनेगा, लीगल ड्राइवर बनेगा, ये अपने वाहनों को खरीदेगा, चलाएगा। तो अगर अगर इसकी नींव अभी नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? जब वो चलाना शुरू कर देगा तब नियम बताएँगे तो वो नहीं सीख पाएगा। अभी बच्चा कच्चा घड़ा है। जिस भी रूप में उसको मोड़ना है अभी हम मोड़ सकते हैं, अभी ठीक कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के जब वो पक्का हो जाएगा तो फिर उसको उसके अंदर वो बदलाव लाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा।